क्या आपको लगता है कि अब चलना फिरना पहले जैसा नहीं रहा? क्या हर दिन उठने, बैठने या ज्यादा देर खड़े रहने में टांगें जवाब देने लगती हैं? अगर हाँ, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है। आईआईएमएस, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट साफ कहती है, भारत में 60 की उम्र के बाद हर 3 में से 2 बुजुर्गों के पैरों की ताकत घटती है, सिर्फ एक कारण से, विटामिन की कमी। टांगों की मांसपेशियां और नसें तब तक मजबूत रहती हैं जब तक उन्हें सही पोषण मिलता रहे। लेकिन जैसे ही शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की मात्रा गिरती है, हमारी चाल, संतुलन और खड़े रहने की ताकत भी गिरने लगती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बहुत से बुजुर्गों को पता तक नहीं होता कि उनका शरीर अंदर ही अंदर क्या खोता जा रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे 6 जरूरी विटामिन्स की, जो अगर आप हर रोज लेते हैं तो आपके पैर 90 की उम्र में भी मजबूत, संतुलित और सक्रिय बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो वही होगा जो लाखों बुजुर्गों के साथ हो चुका है, गिरने की घटनाएं, वॉकर पर निर्भरता और बिस्तर से उठने में डर। चलिए एक एक करके इन 6 विटामिन्स को समझते हैं, उनके लक्षण, कमी के खतरे और सबसे आसान घरेलू स्रोत। विटामिन 1, विटामिन डी, जोड़ों और मसल्स की नींव। 60 की उम्र के बाद अगर आप हर समय थकान, टांगों में जकड़न या जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है विटामिन D3 की कमी। यह कोई मामूली बात नहीं है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 साल से ऊपर के 80% बुजुर्गों में विटामिन D3 की भारी कमी देखी गई है। और यही वजह है कि बुजुर्गों में टांगों की ताकत और संतुलन सबसे पहले बिगड़ता है। विटामिन D3 को अक्सर सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी समझा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मांसपेशियों, नसों और इम्यूनिटी तीनों के लिए अहम है। यह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके बिना शरीर में लिया गया कैल्शियम भी बर्बाद हो जाता है। अगर D3 की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मसल्स वेस्टिंग यानी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है, गिरने की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाती है, चाल असंतुलित हो जाती है और पैर जवाब देने लगते हैं। कमी के आम लक्षण, थोड़ी देर खड़े रहने में भी थकावट, सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न, सीढ़ियां चढ़ना कठिन लगना, पैरों में भारीपन और दर्द। घरेलू और आसान उपाय। 1. धूप। रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच 20-30 मिनट धूप में बैठना सबसे प्रभावी तरीका है। 2. खान पान। हर दूसरे दिन अंडा, दूध, दही या घी को डाइट में शामिल करें। 3. सप्लीमेंट। अगर आपकी डीपी बहुत कम है तो डॉक्टर की सलाह से महीने में एक बार 60,000 IU की टैबलेट ली जा सकती है। विटामिन डी आपके पैरों की नींव है। अगर यही नहीं होगा तो आपका शरीर ऊपर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से खोखला होता जाएगा। आज ही जांच कराएं और D3 की भरपाई शुरू करें। विटामिन 2, विटामिन B12, नसों की सुरक्षा कवच। क्या आपकी टांगें कभी अचानक सुन्न हो जाती हैं? क्या चलते हुए ऐसा लगता है कि संतुलन बिगड़ रहा है? या फिर बिना किसी मेहनत के भी शरीर थका थका लगता है? तो ये लक्षण विटामिन B12 की कमी से जुड़े हो सकते हैं। आईएम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 साल से ऊपर के हर दूसरे बुजुर्ग को विटामिन B12 की कमी है। और ज्यादातर मामलों में लोग इसे पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि शुरुआत में इसके लक्षण हल्के होते हैं, जैसे सुन्नपन, झनझनाहट या थकान। B12 शरीर की नसों की सुरक्षा परत, माइलिन शीथ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह परत नसों को अंदर से सुरक्षित रखती है और संदेशों को सही तरीके से दिमाग तक पहुंचाने में मदद करती है। जब B12 की कमी होती है तो यही सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है और नसों में रुकावट, जलन या दर्द शुरू हो जाता है।
कमी के प्रमुख लक्षण: टांगों में अचानक झंझनाहट या सुन्न हो जाना, चलते समय अस्थिरता या डर, हाथ पैरों में पिन चुभने जैसा दर्द, थकान जो नींद या आराम से भी ठीक ना होने में, चिड़चिड़ापन और स्मृति कमजोर होना। अगर यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो नसों को स्थायी नुकसान हो सकता है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इससे चलना, उठना और संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। समाधान क्या है? हर 6 महीने में B12 टेस्ट करवाएं, खासकर अगर आप शाकाहारी हैं। 2. डाइट में अंडा, दूध, दही और पनीर को शामिल करें। 3. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन लें। 4. मेटफॉर्मिन या एंटीबायोटिक लेने वालों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। B12 वो कवच है जो आपकी नसों को बचाता है। अगर ये कमजोर हो गया तो शरीर का संतुलन भी डगमगाने लगेगा। समय रहते ध्यान दें ताकि आपके पैर हमेशा मजबूती से जमीन पर टिके रहें। विटामिन 3। विटामिन ई नसों और मांसपेशियों का एंटीऑक्सीडेंट। 7 की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां और नसें रोज टूटती बनती रहती हैं, लेकिन अगर इस मरम्मत में कोई रुकावट आ जाए तो धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है। ऐसी ही एक चुपचाप होने वाली कमी है विटामिन ई की कमी। विटामिन ई कोई आम विटामिन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसका काम है नसों और मसल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना, यानी शरीर के अंदर जो सूजन और टॉक्सिन्स जमा होते हैं उन्हें साफ करना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार जब शरीर में विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है तो नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इससे मांसपेशियां काम करना बंद करती हैं और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन ई की कमी बुजुर्गों में बेहद आम है, खासकर उन लोगों में जो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं और नट्स या बीजों का सेवन कम करते हैं। कमी के लक्षण: टांगों में लगातार कंपकंपी या थरथराहट, चलते समय पैरों में भारीपन जिससे दूरी तय करने में परेशानी, त्वचा का अत्यधिक रुखापन और खिंचाव, मांसपेशियों में दर्द जो बिना कारण होता है। अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं तो इसका असर चाल, संतुलन और गिरने की संभावना पर सीधा पड़ता है। घरेलू उपाय और आसान स्रोत: 1. रोज सुबह या शाम मुट्ठी भुना हुआ बादाम खाएं। 2. 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज को सलाद या दही में मिलाकर खाएं। 3. दिन में 1-2 अखरोट शरीर को न सिर्फ विटामिन ई देता है बल्कि ओमेगा 3 भी। 4. हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी सप्ताह में 2-3 बार जरूर लें। याद रखिए, विटामिन ई नसों और मांसपेशियों की डिफेंस लाइन है। अगर ये ही ढह गई तो शरीर के बाकी हिस्सों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज से ही अपने आहार में इसे शामिल करें ताकि आप मजबूती से चल सकें, बिना कांपे, बिना रुके। विटामिन 4। विटामिन K2 कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने वाला। आप कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन अगर K2 नहीं ले रहे तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों की बजाय नसों में जमा हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में साफ बताया गया है, बिना K2 के सपोर्ट के लिया गया कैल्शियम आर्टीरियल स्टिफनेस बढ़ा सकता है, यानी टांगों में नसें सख्त होकर दर्द, जकड़न और ब्लड फ्लो की रुकावट पैदा करती हैं। समाधान: खट्टा पनीर, छाछ और देशी घी का सीमित सेवन, फर्मेंटेड चीजें जैसे कांजी, K2 सप्लीमेंट, डॉक्टर की सलाह, विटामिन 5। विटामिन सी नसों की मरम्मत करने वाला विटामिन। आपके शरीर की हर नस, हर मांसपेशी रोज टूटती और फिर दोबारा बनती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर मरम्मत न हो पाए तो धीरे धीरे शरीर कमजोर, असंतुलित और बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस मरम्मत की प्रक्रिया को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है विटामिन सी बेट। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विटामिन सी हमारे शरीर में
कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। कोलेजन वह प्रोटीन है जो नसों, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देता है और उन्हें जोड़कर रखता है। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो कोलेजन कम बनने लगता है। नतीजा: नसें कमजोर, मांसपेशियां जकड़ी हुई और थकावट लगातार। विटामिन सी की कमी के संकेत क्या हैं? चलने पर जल्दी थक जाना, चाहे थोड़ी ही दूर क्यों न चले हों, मांसपेशियों में बार बार खिंचाव या जकड़न, पैरों में ऐंठन, खासकर रात को या सुबह उठते समय चोट लगने पर, घाव देर से भरना, आमसूड़ों से खून आना, स्किन पर नीले निशान। सीट की उम्र के बाद शरीर की मरम्मत प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अगर विटामिन सी की कमी हो तो नसों की हालत और बिगड़ जाती है। घरेलू और सरल उपाय: 1. रोज सुबह खाली पेट 30 ml आंवला जूस, यह विटामिन सी का सबसे ताकतवर स्रोत है। 2. भोजन में नींबू, संतरा, पपीता, टमाटर शामिल करें। 3. गुनगुने पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर पीने से शरीर का पीएच भी संतुलित रहता है। 4. हफ्ते में 2-3 दिन मूली और हरे धनिये का सेवन करें। विटामिन सी कोई आम विटामिन नहीं, यह आपके शरीर की मरम्मत टीम का कप्तान है। अगर इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो शरीर धीरे धीरे टूटता जाएगा और आप चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आज से ही इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। विटामिन सी, विटामिन B1, थायमिन, ऊर्जा का ट्रांसफर विटामिन। जब भी आप चलने की कोशिश करते हैं, मांसपेशियां काम करती हैं और नसें उन्हें निर्देश देती हैं, लेकिन यह सब तभी मुमकिन होता है जब शरीर में पर्याप्त ऊर्जा हो, और यह ऊर्जा मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है विटामिन B, जिसे थायमिन कहा जाता है। NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 60 साल की उम्र के बाद थायमिन की कमी आम है और इसका असर सबसे पहले पैरों पर दिखाई देता है। थायमिन की कमी से नसें सुस्त हो जाती हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इससे जुड़ी सबसे आम समस्या है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नसों की गति धीमी हो जाती है और शरीर को सही ढंग से संकेत नहीं मिलते। नतीजा: टांगों में कंपकंपी, झटका, जलन और बार बार संतुलन बिगड़ना। थायमिन की कमी के लक्षण: अचानक उठते समय पैरों का कांपना या झटका, टांगों में जलन, खासकर रात में चलते समय ऐसा लगे कि पैर अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, जल्दी थकावट और मानसिक फोकस का कम होना। थायमिन सिर्फ पैरों की ताकत के लिए नहीं, बल्कि दिमाग और दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से स्मृति कमजोर, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। घरेलू और सस्ते स्रोत: 1. रोज सुबह या शाम अंकुरित मूंग और चना खाएं, यह थायमिन का बेहतरीन स्रोत है। 2. सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस और ओट्स खाएं। 3. मूंगफली, तिल और खजूर को नाश्ते या दोपहर के भोजन में शामिल करें। 4. मैदा और प्रोसेस्ड फूड कम करें, क्योंकि ये थायमिन को नष्ट कर देते हैं। विटामिन B1 को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह वो एनर्जी ब्रिज है जो दिमाग और मसल्स को जोड़ता है। अगर यह टूट गया तो पैर धीरे धीरे जवाब देने लगेंगे, और इसका एहसास तब होता है जब चलना मुश्किल हो चुका होता है। आज ही थायमिन से अपनी नसों और टांगों को फिर से ऊर्जा दीजिए। अगर आप इन 6 विटामिन की कमी को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? आपकी चाल धीमी हो जाएगी, गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी, धीरे धीरे वॉकर और व्हील चेयर की जरूरत पड़ सकती है, और सबसे दर्दनाक, आपकी आजादी छिन जाएगी। लेकिन अगर आप आज से इन 6 विटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, टांगों की ताकत लौट सकती है, मांसपेशियों में लचीलापन बना रहेगा, से स्वस्थ और तेज काम करेंगी कि उम्र में भी आप बिना सहारे चल सकेंगे। याद रखिए, मजबूत पैर मतलब मजबूत जिंदगी, और मजबूत जिंदगी के लिए ये 6 विटामिन
रोज के पोषण का हिस्सा होना जरूरी है।